यह है क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10, 20 एंड 40 दिन। मतलब कि ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं क्रमशः। मतलब कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन का टाइम लेगा और सी लेगा 40 दिन का टाइम। ठीक है, तो इनको देख के ही हमें एफिशिएंसी पता चलेगी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी, जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लेगा उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उसकी सबसे कम एफिशिएंसी होगी। मतलब कि पर डे वो सबसे ज़्यादा कम काम कर रहा होगा। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ़ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। मतलब कि हर तीसरे दिन पे ए को असिस्ट करेगा बी और सी दोनों। ठीक है, तो बताओ कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है, पहले हम इनके निकालेंगे एफिशिएंसी। तो ए आ गया भाई आपका 10 दिन में कंप्लीट करेगा, बी करेगा भाई आपका 20 दिन में कंप्लीट और सी करेगा आपका 40 दिन में कंप्लीट। ठीक है, तो हम इनका निकालेंगे सबसे पहले टोटल वर्क यूनिट। 10, 20, 40 का 40 आपका आ गया एलसीएम और यही है आपका वर्क यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 40 को डिवाइड करेंगे 10 से 4 आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी 40 को डिवाइड करेंगे 20 से कितना आएगा 2 और सी की एफिशिएंसी 40 को डिवाइड करेंगे 40 से यानी कि 1। ठीक है, ये आ गई इनकी वर्क यूनिट जो पर डे करते हैं। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कि पहले दिन एक अकेले काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेले काम कर रहा होगा और तीसरे दिन ए को जो सपोर्ट करने आएंगे वो बी और सी दोनों आएंगे। तो इस तरीके से काम चलेगा सीरीज सीक्वेंस में। मतलब 2 दिन ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन ये दोनों बंदे उसके साथ में काम करेंगे। तो अब इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से निकालते हैं कि 3 दिन में टोटल काम कितना होगा। यहाँ से आएगा 4, सेकेंड डे भी 4 काम होएगा क्योंकि ए की क्या है 4 एफिशिएंसी है। मतलब कि ए 4 काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में। तो अब बी और सी भी साथ में आ गए, तो 4 + 2 + 1 यानी कि 7 यूनिट। तो तीन दिन में जो काम होगा वो होगा भाई आपका 4, 4, 8 और 7, इन सबको जोड़ देंगे 4, 4, 8 और 7 15 यूनिट काम खत्म होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है हम कि 40 वर्ग यूनिट कितने दिन में ख़त्म होगा। तो हम निकालते हैं भाई 40। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 से तो 15 दूनी 30 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये जगह 6, यानी कि 6 डेज़ में जो काम होगा वो होगा 30 यूनिट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 6 दिन का काम खत्म हो गया और 30 यूनिट काम खत्म हो गया। अब फिर से ए आएगा, 2 साइकिल ख़त्म हो चुकी 3-3 दिन वाली। ठीक है, अब तीसरी साइकिल में ए आएगा, वो करेगा 4 काम और बी आएगा वो करेगा ए आएगा दूसरे दिन और वो करेगा 4 काम। तो टोटल काम हो गया 2 दिन का 8। हमें 40 तक पहुंचाना है बस, उसके आगे नहीं पहुंचाना। तो 2 दिन, ये 6 दिन में इतना काम हो गया है। ठीक है, तो 6 + 1 4 काम और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 4 34, फिर प्लस 1 दिन और ए आ गया तो +4, टोटल हो गया 38 काम ख़त्म। अब अगले दिन आएंगे तीनों के साथ तीनों साथ में, तो क्या काम करेंगे 7 यूनिट का काम करते हैं, बट जो बचा हुआ काम है वो बचा है सिर्फ 2 यूनिट टोटल। तो 2/7 इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना 8 दिन ये और 2/7 डेज ये, तो 8 2/7 ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये वाला।